कि जैसे जला था लंका वैसे पाकिस्तान जलाना है। एकदम जला के खत्म कर दो, एकदम जैसे बोले एकदम खत्म ही कर दो उनको, एकदम कहीं उनका नाम निशान नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान वालों से हिंदुस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान पर हमारा तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। इससे अच्छा है कि पाकिस्तान के नामो निशान मिटा दिया जाए कि पाकिस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान। अच्छा, इस समय जो है अपना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध छिड़ा है उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध छिड़ा, हम तो कहते हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि सारी पाकिस्तान को उड़ा ही देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए यार। रहेगी बात न बचेगी बात। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। मैं जब से पैदा हूँ उसके 50 साल के पहले से फिल्मों में दर्शाया गया, नाना पाटेकर मर गए मंदिर मस्जिद की लड़ाई में, हिंदुस्तान पूरा जो है हमेशा वो मुद्दा चलता था। लेकिन मोदी जी आए, मंदिर बन गया, अब कहानी खत्म हो गई। अब साला ये जब से पैदा हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो साले को उसको ख़त्म ही कर देना चाहिए। और नहीं तो बस और कुछ ही नहीं, जैसे लंका जली थी जो है हनुमान जी जलाए थे, उसे जला देना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के उन लोगों को क्या गलती थी, बेचारे वो सब टहलने गए थे काश्मीर। अब तक तो लगातार जो है पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी हमारे सैनिकों को निशाना बना रहे थे, हमारे जो सरकारी भवन है उनको निशाना बना रहे थे। अब तो आम पब्लिक को बना दिया, इस बार 26 लोगों 28 लोगों को मार दिया। ये वही कह रहे हैं, बहुत गाली देने का मन कहता है पाकिस्तान को, लेकिन सोशल मीडिया पर बस यही कहते हैं कि उसको जला देना चाहिए और उड़ा देना चाहिए, पाकिस्तान पूरा साफ हो जाए। मेरा यही मानना है। और हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं, हमारे हिंदुस्तान के जितने मुस्लिम हैं सब पाकिस्तान मुर्दा बोलते हैं, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान की रोटी खाते हिंदुस्तान का जयकारा लगाते हैं, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, ठीक है। वो साले पाकिस्तान वाले ही लड़वाते हैं हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम वो झूठे ही पूछ के मारते हैं, हिंदू मुस्लिम नाम लेते हैं कि जाके वहाँ विवाद हिंदुस्तान वाले विवाद करें, हिंदुस्तान वाले मुसलमानों को उनको परेशान किया जाए, वो साले जान के लड़वाते हैं। और हमेशा वो अपने यहाँ वो क्या बोलते हैं आतंकवाद पैदा करके रखा है, पाल के रखा है। बॉर्डर पर शहीद लोगों को हमेशा लड़ाई होती थी, साला वो बताओ 26 लोगों की क्या बेचारी गलती थी, वो लोग पूछ के मार दिए। तो ऐसे इंसान को और उसमें जो है पत्नियों को छोड़ दिया गया कि तुम जाओ अपने सरकार को बता देना कि हम तुमको छोड़ रहे हैं। जी हाँ जी, उनसे बोला गया कि जाओ अपने मोदी से बताओ हमारे बारे में कि हमने तुम्हारे पति को कैसे मारा, बिल्कुल ऐसे बोल के मारा। तो अब जो है क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को? हम क्या बताएं उनको, तो यही कहना चाहिए। मैं एक लाइन गाने के माध्यम से बताऊंगी कि जैसे जला था लंका वैसे पाकिस्तान जलाना है। एकदम जला के खत्म कर दो, एकदम जैसे बोले एकदम खत्म ही कर दो उनको, एकदम कहीं उनका नाम निशान नहीं रहेगा, तो ये खत्म हो जाएगा। नहीं, आज तो मोदी जी हैं तो बहुत सारे बात है कि वहाँ से वहाँ लड़ाई भी छिड़ गई, वहाँ पाकिस्तान वाले को लोग मारे भी, लोग जो भी कर रहे हैं। आने वाले समय में और कोई सरकार होगा, हो सकता है वो पाकिस्तान वाले से सपोर्ट, पाकिस्तान वाले को ही सपोर्ट करे, हमारा सपोर्ट ना करे। हमारे भारत में होके तब क्या करेंगे? तो बहुत सारे मुद्दा है। मतलब अब वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी कब तक रहेंगे? आज है कल ना रहें। उनकी सरकार आज है कल ना रहे, तो उनके सरकार में बहुत चीज सुधार हुआ है। सेना तो रहेगी हमारी ना, सेना तो काफी है ना। सेना की बात कर रहे हैं तभी फिर बात ही हो जाएगा, मुद्दा वाली बात। फिर सेना हमारी रहेगी, सेना हमारी थी तो कैसे बॉर्डर पार क्रॉस कर गया पाकिस्तान वाले? सेना हमारी थी पहलगांव में, हमारे सेना जब पहलगांव में थे तो कैसे बॉर्डर क्रॉस कर दिए वो आतंकवादी? कहीं ना कहीं हमारे सेना वाली को गलती है, कहीं कहीं हमारे सरकार को गलती है। बहुत सारे मुद्दा बनते हैं, तो हम नहीं चाहते मुद्दे पे छेड़छाड़ करें। और कहीं ना कहीं लेकिन इस बार आ रहा पार, बस आरे पर जंग छिड़ भी गया है और प्रधानमंत्री जी हमारी सरकार एकदम तैनात भी है और एकदम छोड़ दी है, एकदम जल रही है पाकिस्तान। बस हाँ, इतना
कहना। एकदम सही बात है कि पाकिस्तान को इस बार जो है एहसास दिलाना चाहिए कि अब जो है बहुत हुआ, बहुत तुम लोगों ने कर लिया, अब इस बार जो है आर या पार कर देना है ताकि वो फिर से ऐसी कोई घिनौनी हरकत ना कर पाए। उन लोगों साले से हिंदुस्तान जिंदाबाद बुलवाए हैं हमारी सरकार। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान वालों से हिंदुस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान पर हमारा तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। बस मेरा उनके कितनों भी आप हिंदुस्तान जिंदाबाद उन लोगों से बुलवाएंगे, वो आतंकवादी लोग रहेंगे तो पैदा करेंगे और जीवन भर पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ता ही रहेगा। इससे अच्छा है कि पाकिस्तान के नामो निशान मिटा दिया जाए कि पाकिस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए बस। तो अब बताइए, चंदा भाभी को मौका मिलेगा तो लड़ने के लिए तैयार है? अरे बिल्कुल, काहे नहीं लड़े। जब हम सैनिक थोड़ी नहीं, जब सैनिक नहीं बचा पाए, उन्हें बॉर्डर क्रॉस कर दिया ना पाकिस्तानों के, तो चंदा भाभी कहाँ बचा पाई हैं बताओ। लेकिन हौसला तो है ना कि हम हिंदुस्तानी और लड़ लेंगे। बिल्कुल लड़ लेंगे। हम लोगों ने तो कहा, हम लोगों ने तो ये भी कहा था भाई, वीडियो के माध्यम से 1-2 वीडियो डाला था कि जैसे अभी तक, जैसे अभी 2 दिन से हमला पाकिस्तान में हुआ, इसके पहले तो नहीं हुआ था कुछ भी। हम लोगों ने तो मोदी जी से गुहार लगाया था कि आप नहीं कुछ कर पा रहे हो तो हम लोगों को बताइए, हम लोग एक नागरिक हैं, हम लोग उनका सामना करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। देख लीजिए वो हिंदुस्तान से आके, पाकिस्तान से आके हमारे हिंदुस्तान में 26 लोग को ख़त्म कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि 26 से कितना लोग ख़त्म कर देंगे कोई पता नहीं है। बाकी ठीक है, मोदी जी वो करके दिखा रहे हैं, दिखाएं भी और कर भी रहे हैं। तो अब हम, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा कि ये लड़ाई छिड़ गई है तो अब अंत ही होके ख़त्म होगा, जहाँ तक उम्मीद है। तो चलिए, हमारे साथ करमचंद भैया थे और चंदा भाभी। पहली बार हम लोग इन लोगों से मुलाकात की और तमाम सारे मुद्दों पर बात हुई। सबसे बड़ी बात, बाकी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इस समय जो लड़ाई छिड़ी हुई है और उन सब मुद्दों पर भी इन्होंने खुलकर बोला, एक गाना भी गाया है। तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।